इंडिगो संकट पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की और इंडिगो के सभी रूट पर 10% की कटौती की है। यानी कि इंडिगो की उड़ानें घटा दी गई हैं। यह कटौती दिसंबर तक की गई और इस पूरे मामले में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने संसद में भी बयान दिया। इंडिगो क्राइसिस पर सख्त हुई सरकार, कम की जाएंगी इंडिगो की उड़ानें। इंडिगो संकट के बीच आया प्रधानमंत्री का बयान, जनता की सुविधा के लिए हो नियम। करीब एक हफ्ते से देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर जो अफरा तफरी मची है उसे खत्म करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार ने सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। तय किया गया है कि इंडिगो की उड़ानें घटाई जाएंगी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सरकार इंडिगो क्राइसिस के मुद्दे पर इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री ने इंडिगो क्राइसिस पर कड़ा फैसला लिया है। तय किया गया कि इंडिगो की उड़ानों की संख्या कम की जाएगी। इसके अलावा पूरे मामले में जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। जांच में इस बात पर भी फोकस किया जाएगा कि समस्या केवल इंडिगो में ही क्यों पैदा हुई। साथ ही तय किया गया है कि 3 दिसंबर से अब तक 7 लाख से ज्यादा यात्रियों को 700 करोड़ से ज्यादा का रिफंड मिलेगा। 15 दिसंबर तक दोबारा टिकट बुक करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार को भरोसा है कि 10 दिसंबर के बाद हवाई सेवाएं सामान्य हो जाएंगी, यानी हालात सुधर जाएंगी। As informed by Indigo, process of refunds, baggage handling are over in its final stages. Our 24/7 control room continues to assist passengers directly whenever needed. Honorable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability and more resilience for the passengers. इंडिगो क्राइसिस पर नागरिक उड्डयन मंत्री के सख्त फैसलों के बीच प्रधानमंत्री का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नियम कानून जनता की सुविधा के लिए होते हैं, न कि उन पर बोझ बढ़ाने के लिए। पीएम ने यह बयान एनडीए की संसदीय दल की बैठक में दिया। रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। रिफॉर्म्स मतलब सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं, देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, हर क्षेत्र में रिफॉर्म। तो बहुत अच्छा गाइडलाइन हम लोगों को दिया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों का सुविधा के लिए होना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री ने जनता की सहूलियत और सुविधाओं को प्राथमिकता बनाने पर जोर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इंडिगो के खिलाफ ताबड़तोड़ फैसले लेना शुरू कर दिए, जिससे इंडिगो एयरलाइंस को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि डीजीसीए ने इंडिगो के विंटर शेड्यूल 2025 में 5% की कटौती का आदेश दिया है। बड़ी बात यह है कि डीजीसीए ने जो निर्देश दिया है उसमें विंटर शेड्यूल में जो 5% कटौती होगी वो हाई डिमांड और हाई फ्रिक्वेंसी वाले रूट पर होगी। इंडिगो की मुसीबत यहीं कम नहीं हुई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इंडिगो की हालात और बड़े पैमाने पर हुई फ्लाइट कैंसिलेशन की जांच कर रही डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली कमेटी ने इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट को 10 दिसंबर को तलब किया है, जिसमें एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्ट भी शामिल हैं। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि डीजीसीए और सरकार इस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं।